Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। नाजरीन, आज क्वालिफाइंग राउंड का आखिरी दिन है और क्वालिफाइंग राउंड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने अच्छे मुकाबले मिलेंगे और इतने इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। ऐसा ही हुआ। ग्रुप बी की तरफ से स्कॉटलैंड और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया है और स्कॉटलैंड ने जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान से अब मुकाबला जो है वो स्कॉटलैंड का होगा। इस ग्रुप में से जो टीम आई है वो स्कॉटलैंड आई है। ऑन दी अदर हैंड ग्रुप ए में श्रीलंका अगले मरहले में पहुंच गई है, लेकिन जो आज का पहला मैच है वो डिसाइड करेगा कि दूसरी टीम कौन सी होगी और वही पाकिस्तान के ग्रुप को ज्वाइन करेगी। आयरलैंड और नमीबिया का मैच जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा उसमें जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी। तो जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि क्वालिफाइंग राउंड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आखिरी दिन तक टीमों का फैसला हो रहा होगा। बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़ेदार मैचेस हुए हैं। पॉइंट्स टेबल पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता चलूँ। आपको पता है हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में है यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, गुड यूनुस भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतना नहीं सोचा था कि इतने क्लोज मैचेस होंगे। बांग्लादेश अपना मैच हार जाएगी, नमीबिया जो है वो एक चांस बना लेगी अपने लिए, स्कॉटलैंड इतनी आसानी से विद ऑल विक्ट्रीज आगे बढ़ जाएगा। क्या सोचा था आपने कि इतने मजे के मैचेस होंगे? फॉर्मेट की बात कर रहे हैं और हम बार बार ये बात कर रहे हैं और बारहा ये बात कर चुके हैं कि इसमें किसी टीम को इजी नहीं लेना है जी। सडनली बांग्लादेश अंडर प्रेशर हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रोग्रेस किया, उन्होंने अपने प्लान्स का एग्जीक्यूशन अगले मैचों में अच्छा किया और आज वो नेक्स्ट राउंड में चलेगी। तो ये जो फॉर्मेट है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप एक ओवर का गेम है, एक ओवर से या तो आपसे गेम चला जाता है या आपकी तरफ आ जाता है। तो यही हुआ कल के मैच में जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वो एक ओवर, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि लास्ट ओवर में हसन अली के ओवर में इतने सारे रन 22 रन बन चाहिए तो वो इस वक्त दुनिया के बेस्ट T20 बॉलर हैं। तो एक ओवर का गेम है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी टीम को बिल्कुल लाइट ना लें। आप अपनी प्रोग्रेस अच्छी करें और जो भी आपके प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी करें। ठीक है, पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं और उस पर फिर राय लेंगे। पॉइंट्स टेबल जी, ये देखिए श्रीलंका जो है वो इस ग्रुप से यानी कि ग्रुप ए से क्वालिफाई कर चुकी है। आयरलैंड और नमीबिया जो है उनका जो अभी मुकाबला होगा अब से कुछ देर में उससे फैसला होगा कि दूसरी टीम कौन सी होगी और पाकिस्तान वाले ग्रुप को कौन ज्वाइन करने वाला है वो इस मैच से पता चलेगा। तनवीर, इस ग्रुप को देख के क्या आपने सोचा था इसी तरह की कोई सिचुएशन होगी? अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है नेदरलैंड्स कुछ बेहतर परफॉर्म करती। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी शॉकिंग रही मेरे लिए। देखिए, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो ये तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि उसने टॉप पे ही होना था। लेकिन अगर हम आयरलैंड की बात करें तो मुझे जहाँ फीलिंग आती है आयरलैंड की टीम बेहतर है नेदरलैंड से, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी टीमों से उन्होंने क्रिकेट भी खेली है। फिर उसके बाद हम जिस तरह बात करते हैं कि वो काउंटीज़ क्रिकेट भी उनके कुछ प्लेयर्स हैं खेलते हैं, जिस तरह पॉल स्टर्लिंग की बात करें या केविन ब्रॉयन की बात करें और प्लेयर्स भी हैं ये काउंटीज़ से भी खेलें। तो इनको एक्सपीरियंस काफ़ी है कि किस तरीके से हमने क्रिकेट खेलनी और जीतना भी है। और वर्ल्ड कप के इवेंट्स में भी ये आ चुके हैं और हरा भी चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। इस तरह आपको पता है कि बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। तो इनका लेवल उनसे मेरा ख्याल है नहीं, बहुत हाई है। मेरा सवाल था नमीबिया ने सरप्राइज किया। लेकिन हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। नमीबिया ने जो सरप्राइज किया और आज का जो मैच है ये अगर जीतती है तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएगी। और वही बात अभी जो यूनुस भाई ये बात कर रहे थे कि फॉर्मेट की बात होती है और मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम जो हारी थी स्कॉटलैंड से, आई थिंक वो भी नहीं सोच पा रहे थे कि स्कॉटलैंड हमें इतनी आसानी से हरा देगी। और अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो तीनों की तीनों उन्होंने मैच जीते। उसकी रीज़न जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि एक तो उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, जो नया बॉल जिस तरीके से यूटिलाइज़ की है। उसके बाद
कोई ऐसा उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कोई भी स्पिनर्स उनको मसला कर रहा है, या ग्रुप बी का भी पॉइंट्स टेबल साथ साथ स्क्रीन पे उस पे भी बात होती रहेगी। उसके ऊपर जो स्पिनर्स थे कोई भी उनको भी इतना ज्यादा उनको ट्रबल नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में उनकी जो बैटिंग लाइनअप लग रही है मुझे वो बहुत अच्छी यूनुस भाई, योर टेक ऑन दिस। 3 आउट ऑफ 3, 0.7 का नेट रन रेट, 6 के 6 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। वही एक सरप्राइज जो यहाँ मिला वो यही मिला कि बांग्लादेश अपना मैच हार गई। स्कॉटलैंड की टीम हो गई, उसके बाद आयरलैंड की टीम हो गई, ये न्यू नहीं है, ये न्यू नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, हाँ हाईलाइट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे हम सबको पता है कि काउंटी क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर वहाँ खेलते हैं। और बाज़ वक़्त मज़े की बात है कि वो बहुत से प्लेयर जो कि इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो जब स्विच करते हैं तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। और बाज़ वक़्त इनके अच्छे प्लेयर वहाँ भी चले जाते हैं। तो ये नई टीम नहीं है, अगर ये आगे जाके किसी टीम को ये हराती है तो हमें ज़्यादा शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। ये आप हमारे लिए तो नहीं कह रहे स्कॉटलैंड हमारे ग्रुप में आई है इसलिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए, शॉक नहीं होना, क्योंकि आपने पास में भी देखा है कि बड़ी अच्छी टीमें हारी है बहुत। तनवीर को तो खाली ये सोच के गुस्सा आ रहा है इस चीज में कि हराना दे। नहीं, देखिए इसमें एक और चीज़ है। अगर हम मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की मैच की बात करते हैं कि इनका आपस में अगर मैच होता है, देखिए अगर नहीं होता होगा, नहीं सॉरी मैंने अगर कह दिया होता है, वो पहुंच गई है ना। तो मैच इनका जब होगा तो हम ये सोचते हैं कि हमारे स्पिनर्स इनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे स्पिनर्स की वैसी बॉलिंग नज़र नहीं आ रही कि इनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बॉल स्पिन होगा तो स्कॉटलैंड के प्लेयर्स मुश्किल में आएंगे, अगर नहीं होगा तो वो मुश्किल में इतने नहीं आएंगे, इतने गए गुजरे नहीं है कि अगर कम स्पिन हो रहा है या मैनेज हो रहा है स्पिन तो वो नहीं खेल पाएंगे। हाँ, मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि अगर फास्ट बॉलर जिस तरह उनकी बॉलिंग कर रहे हैं और जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं और जो स्विंग कर रहे हैं वो मुश्किल हमें डाल सकते हैं। अगर हम यूएई में भी आके स्कॉटलैंड से डरें, घबराएं, तो ये तो फिर कोई अच्छी बात ना हुई ना। अच्छा, आप अपने दिल से बोले कि आप नहीं घबरा रहे? बिल्कुल भी नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं, स्कॉटलैंड से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। मैं अफगानिस्तान से मुझे आज भी घबरा रहा। अफगानिस्तान से तो हमें है। मैं इसमें बीच में टोकना नहीं चाहता था आपको, लेकिन अभी मैं जो अपना देख रहा हूँ कि हमारे पास अफगानिस्तान है कि स्कॉटलैंड आ गई है जी। तो ठीक है, स्कॉटलैंड में भी हमारे स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा उनको इतना आइडिया ना हो, लेकिन अफगानिस्तान इज अ डिफिकल्ट टीम टू बीट। हमें टफ टाइम देगी और टफ टाइम देगी। बल्कि ये होगा कि बाजू का जब हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब T20 में या किसी भी फॉर्मेट में ऐसी टीम के खिलाफ खेलती तो रेशो ये होता है कि 70-30 का होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो हमसे थोड़ा सा 60 तो नहीं होगा, 55। अच्छा, और कम कर दिया जी। तो अब मुझे लगता है कि हम बहुत क्लोज हैं। आपने इनको स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करते हुए देखा ना, बिल्कुल जिस तरह कर रहे हैं, अच्छा स्विंग हो रहा है बॉल, वो सही है। लेकिन अब हमने भी मतलब इतनी क्रिकेट खेली है, वी आर सच ए प्रोफेशनल टीम। तो ऐसा तो नहीं है। चले इस पे हम बात करेंगे। जो आप बात करें, आज जो है वो आखिरी दिन है ये क्वालिफाइंग राउंड का, और स्कॉटलैंड और बांग्लादेश ने ऑलरेडी सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको दिखाते हैं पहले मैच रिपोर्ट। जी हाँ, दूसरा मैच तो ऑब्वियसली इट्स अ डेड रबर, नेदरलैंड और श्रीलंका का मुकाबला है। श्रीलंका ऑलरेडी थ्रू हो चुकी है, उस मैच का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबकी नज़रें इस वक्त इस पे हैं कि सुपर 12 की आखिरी टीम अब कौन होगी, क्या वो आयरलैंड होगी या नमीबिया होगी। एक्सपर्ट से भी ये जानते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। आयरलैंड या नमीबिया, और नमीबिया को पता नहीं क्यों मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर जा रहा है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ एक नई टीम आए, और दूसरा उसमें जो डेविड वीजे हैं उन्होंने हमारी PSL को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, काफी समझता है। अरे इस क्योंकि काफी PSL खेले हुए हैं, इस जगह को बहुत समझते हैं। यहाँ पाकिस्तान में और खास तौर पे दुबई अबू धाबी में बहुत क्रिकेट खेले हुए, तो उनको आइडिया बहुत है। और जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला, आते ही अमेजिंग उन्होंने चेस किया, और बिल्कुल हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और उन्होंने बिल्कुल 1 साइडेड मैच जीत लिया। मेरे ख्याल से नमीबिया की टीम जो है वो इस वक्त थ्रू करती हुई नजर आ रही है। आई एम लाइकिंग द फील्डिंग वगैरह भी उनकी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि आयरलैंड की टीम बहुत मंजी हुई है। PNG की फील्डिंग से बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़ी मंजी हुई टीम है आयरलैंड की टीम, बड़ी मैच्योर टीम है, और बड़ा पास्ट में भी अपसेट करती रही है, और बड़े सिर्फ यही T20 का नहीं 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप खेले हुए, और काफ़ी सरप्राइज उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन इस वक्त नमीबिया की टीम जो है वो लग रहा है कुछ कह रहा है कि आगे दिल कह रहा है कुछ आगे जाए। हाँ जी, आपका दिल तो आयरलैंड कह रहा है। नहीं,
ये कैसा दिल है? ऑफ एयर कुछ होता है, ऑन एयर कुछ होता है। यार आपके कान सही नहीं है, आपने सुनी नहीं है मेरी बात। नमीबिया मैंने बोली थी। देखिए ये नमीबिया की टीम हो गई, स्कॉटलैंड की टीम हो गई, उसके बाद नेदरलैंड की टीम हो गई। इनकी टीमों में आपको कुछ प्लेयर्स अच्छे खेलते हुए नज़र आएंगे, फील्डिंग इनकी नज़र आएगी अच्छी, बॉलिंग इनकी अच्छी नज़र आएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में इनकी टीम में कोई ऐसे बड़े बड़े नाम के कोचेस नहीं है, या कोचिंग स्टाफ को इतने बड़े बड़े नामों का नहीं है, कम है, लेकिन काम करने वाले लोग हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट होता है, ये चीज़ें भी एक नज़र आती हैं कि लाजमी नहीं है कि बड़े बड़े नाम हों तो आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपका जो काम है वो नज़र आता है। इन टीमों को भी देख के आपको एक चीज़ें नज़र आती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह नेपाल की टीम हो गई या और दूसरी टीमें जो हो गई, उनकी टीमों की तरफ या इन टीमों की तरफ जब कुछ प्लेयर्स जाते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि आप अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें और फिर इस तरह ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मुकाबला होने जा रहा है, सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उस पे हैं और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो उसके लिए रमीज़ राजा ने प्लेयर्स से वर्चुअल मीटिंग की है और उनसे कहा है कि खुल के खेलना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टार बनने की और बिल्कुल घबराना नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में आखिर बातचीत क्या हुई है? जी शहजाद। जी हाँ नजीब, बिल्कुल डीएसपी रमीज राजा ने कौमी टीम से वर्चुअल खिताब किया है और उन्होंने कौमी क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो भारतीय क्रिकेटर्स के जहर करने के गुर बता दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलें और जारहाना क्रिकेट खेलें, जबकि बिला खौफ व खतर मैदान में उतरे। चेयरमैन ने खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की भी हिदायत की है, जबकि टीवी और सोशल मीडिया पर होने वाले तबसरों पर तवज्जो मत देने की भी उन्होंने हिदायत की है। और उनका कहना है कि बिल्कुल बिला खौफ व खतर होकर खेलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं खिलाड़ी जो है ना सोशल मीडिया से दूर रहे हैं, वो खुद नहीं रह रहे वैसे, लेकिन खिलाड़ियों से कह रहे हैं नहीं हो सकता। आज के दौर में नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। या तो ये हो कि आपके मोबाइल नहीं हो आपके रूम में, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आ जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इनको तो हमें तो ये डील करना है, वहाँ पे डील करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बार बार एक बात कही जाएगी तो फिर वो हाईलाइट होती है। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो भी खुद भी रिलैक्स रहें इस वक्त। सबसे पहले खुद रिलैक्स रहें, क्योंकि वो बार बार अगर बात करेंगे, मीडिया से बात करें, प्लेयर से बात करें, कोचिंग स्टाफ से बात करें, प्रेशर बिल्ड हम खुद करते हैं। मेरी टिप्पणी है कि चेयरमैन साहब खुद रिलैक्स हो और इन्जॉय करें। T20 क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्जॉय करना। हाँ, हमने अभी तनवीर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो दूसरी टीमें आती हैं, एसोसिएट टीम्स आती हैं, वो क्यों इतनी एनर्जेटिक हैं, वो क्यों इतना फन कर रही है, वो क्यों उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, बैटिंग जितनी भी आती है उनकी बैटिंग बॉलिंग आती है, अपने एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? प्रेशर कम होता है, उनसे किसी को एक्सपेक्टेशन होती है, नथिंग टू लूज। मेरे ख्याल से यहाँ ये होना चाहिए कि अगर मैं बार बार कहूँ कि नजीब आप रिलैक्स हो जाए, नहीं हो सकते। आप जब इस हार्ड सीट पे बैठे हो, देयर आर नो रिलैक्सेशन। आपने क्योंकि आपने 24-25 करोड़ आवाम को जब आप उनको बता रहे हो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम आराम से जितना भी कर लें, जितना भी हम मेकअप कर लें, जितना भी हम रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ARY की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक ऑफ माइंड आती है तो रिलैक्स नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को खुद रिलैक्स होना चाहिए, और अगर बार बार प्लेयर से बात करेंगे, कोचिंग स्टाफ से बात करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission। नाजरीन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम में शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तान और भारत टाकरे में सिर्फ अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। ये एक ऐसा मैच है जिसमें ओवरनाइट कोई भी हीरो बन जाता है और ये मौका तमाम खिलाड़ियों के पास है। इंडिया पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो तवज्जो का मरकज़ होंगे, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ नाजरीन, ओवरनाइट स्टार बनने का मौका किसी के लिए भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये मैच खेलना ही
बड़े एजाज़ की बात होती है और उसमें अगर कोई परफॉर्म कर जाए तो वाह वाह है। क्यों यूनुस भाई? बिल्कुल। क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों टीमों को देखते हुए कौन से प्लेयर्स हैं जो बिग मैच का प्रेशर ले सकते हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके अंदर सलाहियत है कि वो इस मैच में कुछ कर दिखाएं? इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑन द डे कोई भी बिग प्लेयर, चाहे वो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, ये नीचे डाउन हो सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं आसिफ अली की, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और इस एक मैच में वो क्लिक हुए और उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 50-60 रन की इनिंग कम बॉलों पे सुपर नहीं सुपर स्टार। इसी तरह अगर हम कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, उसके बाद राहुल उसकी बात करें, तो कहीं भी नीचे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व आप जो भी प्लेयर काबू में रखेगा वो प्लेयर। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, इस पे हम दोबारा आएंगे। आयरलैंड और नमीबिया के मैच का टॉस इस वक्त जारी, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। Gerard has the coin. Tails is the call. Tails it is. So Ireland have won the toss. Andrew, what are you going to do and why? Yeah, we're going to bat first. We quite like the idea of getting some runs on the board in a big game and hopefully putting pressure on them on what should be an okay pitch, but we're not 100% sure how it's going to play. Yeah, that's interesting because जी हाँ, आयरलैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीमों को पता है कि एवरीथिंग इज एट स्टेक हियर। ये मैच जो है जीतना ही जीतना है। दे आर इन इट टू विन इट। जो जीतेगा वो सुपर 12 में जाएगा। तो तनवीर, आपकी तरफ आता हूँ इसी बात पे जो हम बात कर रहे थे कि किस प्लेयर को देख के लगता है। तो यूनुस भाई ने बड़ी सही बात की है कि बड़े नाम का प्लेयर भी, बड़ी परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर भी इस दिन अंडर प्रेशर आ सकता है। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, उसी की बात हो रही है। हम और किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है ना। इस मैच में जो बड़ा प्लेयर होता है वो प्रेशर में आता है और आने के चांसेस होते भी हैं ज़्यादा, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस है, मैं बड़ा नाम हूँ, मैं अगर परफॉर्म करूँगा तो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं या बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से हम हार तो जाते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होना भी चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है तो फिर उनके पास एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। वो उस एक्सपीरियंस से अपने आप को टैकल कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लेके चलना, प्रेशर में नहीं आना। लेकिन ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है वैसे? लेकिन खेल क्या आता है? हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? लेकिन प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं आप? देखिए, हम एक बात करते हैं, हमारे प्लेयर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, क्यों? देखिए उसकी दो मेरी नजर में कुछ वजूहात ये भी हैं। एक सबसे पहली बात कि आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वो होनी चाहिए आपके पास, वो प्रेशर में आप हैंडल करते हैं अगर एक्सपीरियंस है। दूसरा कोचिंग स्टाफ आपका बहुत मेन चीज होती है। आप कॉन्फिडेंस कितना देते हैं प्लेयर्स को? तनवीर भाई कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ गए हैं। नहीं, कोचिंग स्टाफ नहीं, लेकिन आप तो कोचिंग स्टाफ है ही नहीं। अब मुझे एक चीज बताएं। नहीं, मेरा सवाल सबसे पहले अगर मीटिंगें होने लग जाएं ज्यादा, यस, ये ठीक है, और चेयरमैन साहब का आपने मेरे से सवाल नहीं किया था, तो चेयरमैन साहब भी मिले। ये काम जब होने लग जाएंगे इतने बड़े इवेंट में, तो आपका जो प्लेयर वो वैसे ही नीचे गिर जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। वो क्या बोलेगा, यार मैच से पहले वो अगर सकलैन मुश्ताक के कोच उन्होंने इतनी मीटिंगें कर दी, उसके बाद रमीज राजा साहब ने भी हमारे साथ मीटिंग कर दी, हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मेरा एक सवाल है यूनुस भाई, मुझे ये बताएं कि जब हम प्रेशर हैंडलिंग की बात करते हैं, जिसपे आप कहते हैं कि माजी में भी हमारा रिकॉर्ड कोई अच्छा तो है नहीं कि हमने वहाँ भी हैंडल तो किया हुआ नहीं था प्रेशर। यानी आप 5 के 5 मैचेस वर्ल्ड T20 पहले कहा जाता था वर्ल्ड कप को, तो उसमें आप 5 के 5 मैचेस हारे हुए, तो आपने वहाँ भी हैंडल तो नहीं किया हुआ। क्यों हारे हुए? अगर उस टीम से हारने की, अगर यहाँ पे स्टेज ऐसा है नहीं ना, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। कोई कभी आपका कैप्टन जो है ना आखिरी टाइम पे वो पुल ऑफ हो जाता है, और ये चीज़ें चलती है। बाज़ आपस में पॉलिटिक्स होती है, लड़ाइयाँ होती, ये कैप्टन है, ये यूं है, क्योंकि ये आपका एक खासा है, इस टीम का एक खासा रहता है। बड़े इवेंट से पहले जितने बड़े प्लेयर कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं। हर प्लेयर को ये होता है कि जी मैं कैप्टन बन जाऊं, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, जहाँ प्रेशर की बात करते हैं, इंडिया ठीक है उस वक्त भी प्रेशर अच्छा हैंडल करता था, लेकिन आप मुझे बताएं, देखें कि कलकत्ता में एक मैच होता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20 मैच हो,
कितने लोग बैठे होते हैं वहाँ पे? जी, कितने लोग बैठे होते हैं वहाँ पे? लाखों लोग बैठे होते हैं, लाख से ज़्यादा। मतलब है कि हम तो यहाँ 10-20 हज़ार लोगों की बात कर रहे होते हैं ना, उनके एक मैच में। IPL का एक मैच होता है, कितने लोग बैठे होते हैं, रोज़ खेल रहे होते हैं। और ऐसा नहीं होता, हमारा PSL के मैचेस होते हैं, कितने लोग दुबई में बैठे होते थे, कितने लोग, आप खुद भी आओ उन ग्राउंड का हिस्सा है, मैं खुद भी उस PSLs का पार्ट रहा हूँ। हाँ, अब ये अच्छा है जब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी तो जिस दिन 10-20 हज़ार लोग बैठे होंगे, फिर एक नया प्लेयर आएगा, वो बार खेलेगा, 7-8-10 मैच खेलेंगे, तो प्रेशर कहाँ से हैंडल होता है? ठीक है, एक जो हम बात कर रहे थे, मैंने इनसे ये बात की थी, मैंने बोला दुबई में जब PSL हो रहा था, मैंने लोग बैठे हुए तो होते थे वहाँ पे, आप कह रहे लोग नहीं होते थे। सीधा लोग नजर आ रहे होते भाई, फैमिलियों के साथ बैठे होते थे, कितने लोग होते थे फैमिलियों के साथ एक ही डब्बे में। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है तो आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी दुबई में मौजूद हैं और दुबई में उन्होंने भारतीय सहाफ़ी से इंडिया पाकिस्तान के मैच पे बात की है, काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, बड़ी मज़ेदार की उनकी कॉन्वर्जेशन है, तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी ले भैया, क्या मिजाज हैं, फड़काने के लिए तैयार हैं हम पाकिस्तान वाले। आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद है? एक मैच पकड़ के बैठे आप शाहिद भाई, एक मैच जरूर, ओवल का मैच याद रखना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। हमने एक मैच हराया पर कप लेके चले गए। शाहीन शाह भी है, बाबर आजम भी है, फकर जमान का फॉर्म देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप इंडियन टीम का देख नहीं रहे। रोहित शर्मा है, KL राहुल है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, तगड़ी बैटिंग है। बुमराह तो हमेशा लाइन क्रॉस करता है, एक बार की थी, लेकिन वो गलती उसने फिर से कभी नहीं की है, ये आप भूलिएगा नहीं। फिर करेगा, पाकिस्तान का प्रेशर फिर कराएगा। 2 जीजा जी हैं हमारी टीम में, एक हसन अली, एक शुएब मलिक। जो है वो है, लेकिन उम्र की भी तो कुछ ख्याल करो। क्यों उनको लेके आए? एक्सपीरियंस जो होता है, बस उसके बलबूते पर आप लेके आए। यंग लड़के कहाँ गए आपके? शुएब मलिक है, जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस हैज नो सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो हमारा मेंटर है, खिलाड़ी नहीं है। आप लोग डरे, एक कप्तान के बजाय 2 कप्तान ले आए, एक मेंटोर की सूरत में। मैं बोलता हूँ कि पहले ऐसे होता है, ये खुन्नस होती है, और जैसे ही ये क्रिकेट की बात होती है तो ऐसे हो जाता है। जो खिलाड़ी ये है, जो स्पेक्टेटर्स है, उनको पता है कि दुनिया एक तरफ, ये मैच एक तरफ। वाकई यही बात है, जैसे सुनंदन लेले साहब ने कही, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, टीमें खेल रही हैं, क्वालिफाइंग राउंड खेल रही हैं। पहले दिन डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है, पर वर्ल्ड कप शुरू होगा इतवार को 7 बजे दुबई टाइम पे, दुबई स्टेडियम में। जी हाँ, ये थे शाहिद हाशमी और बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्जेशन हो रही थी इनकी। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और ये जो हमारा दोपहर वाला शो है 2 से 3, इसके अंदर हमारा एक सेगमेंट होता है, बैठ जाएं ठीक है जल्दी, इसमें हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपके सवालात लेते हैं, आपको जो क्रिकेट खेलते हुए जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कल यूनुस खान ने अपनी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुबीन नाम था लड़के का, जिसको कवर ड्राइव खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका बैट फंस जाता था, तो उस पर यूनुस खान ने समझाया कि कैसे करना है। आज बारी है तनवीर की, और तनवीर के लिए कौन पूछ रहे हैं, क्या सवाल, आपको दिखाते हैं टैंगो की टिप्स में। अस्सलामुअलैकुम तनवीर भाई, मेरा नाम शायान है, मैं एक फास्ट बॉलर हूँ। मैं जब भी रिवर्स स्विंग करता हूँ तो मेरे बॉल फुल टॉस चले जाता है, कभी हाफ पिच चले जाती है, तो उसका सोल्यूशन चाहिए मुझे, आप बता। जी जाइए तनवीर भाई, पिच आपका इंतजार कर रही है। आप मुझे पहले जाने देते हैं ना। क्या है, आपने रिक्शा लेना था वहां तक जाने के लिए? सामने वाला कैमरा है, आप समझाइए, कैमरा आपको खुद फॉलो करेगा। देखिए, शायान ने जो सवाल किया वो ये सवाल किया कि जब वो यॉर्कर करना चाहते हैं, जब जो रिवर्स स्विंग की उन्होंने बात की कि उनका जो यॉर्कर है वो एक्यूरेट नहीं होता। देखिए, उसकी 2-3 वजूहत ये है कि एक तो आपका रनअप का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आपका रनअप बैलेंस नहीं होगा तो आप यॉर्कर के अलावा कोई बॉल भी आपकी एक्यूरेट उस जगह पे नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बॉल करके वापस आते हैं तो आप माइंड में ये सोचें कि मैंने यॉर्कर करना है, तो अगर ये नहीं सोचेंगे तो वो बॉल नहीं होगी। फिर उसमें आपका जो एक्शन है वो भी एक बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आप तेज़ भाग के आते हैं, आपका एक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होता, गिर जाता है, जिसकी वजह से बॉल यॉर्कर नहीं होता। और कुछ बॉलर्स होते हैं
जो टो को फोकस करते हैं यॉर्कर करने के लिए। कुछ बॉलर्स होते हैं जो बेल्स को, ये जो आप बेल्स देख रहे हैं, इसको फोकस करते हैं कि यहाँ इसको फोकस करेंगे तो तब हमारा बॉल एक्यूरेट यॉर्कर जाएगा। कुछ बॉलर्स होते हैं बिल्कुल जो विकेट्स लगी हुई स्टंप्स जो होती हैं उसकी बिल्कुल नीचे की तरफ कोशिश करते हैं बॉल करने की। जब आप भागते हैं तो आपने एक जिस जगह पे आपने बॉल करना है, बेल्स की तरफ फेंकना है या मिडल विकेट की जो मिड होती है उसकी तरफ देखना है या नीचे, वो भागते हुए उस एरिया को देखते हुए जाएं। जब देखेंगे तो फिर आपका जो बॉल है वो एक्यूरेट जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपका रनअप जो है, आपका एक्शन जो है, वो सब बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका जो बॉल है वो जो आप करना चाह रहे हैं यॉर्कर, वो उसी जगह पे जाएगा। थैंक यू तनवीर भाई। थैंक यू। बच्चे ने सवाल एक पूछा था, आपने बताया कुछ भी सही नहीं है उसका, रनअप एक्शन सब ठीक करना पड़ेगा। नहीं, आपने मुश्किल होता है क्योंकि हमें जो इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बैलेंस रनअप होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। आपके जैसे फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, आपका रनअप स्मूथली होना चाहिए, उसके छोटे छोटे स्टेप्स हों, फिर आप ग्रेजुअली बढ़ाएं, आप गैदर अच्छा करें। तो ये जो इसी तरह बैटिंग में भी होता है कि आपका स्टांस अच्छा होना चाहिए, आप बीच में रहें। तो ये 2-3-4 बेसिक चीज़ें, बिल्कुल जी हाँ। तो हमारे एक्सपर्ट्स के होने का ये फायदा तो हो ही रहा है कि मैच एनालिसिस तो आपको मिल ही रहा है, साथ साथ आपको ये टिप्स भी मिल रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।